इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। इसकी वजह है इजराइल का एक ऐसा प्लान जो अगर अंजाम तक पहुंचा तो फिर तबाही आएगी। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद ना तो पुतिन इस युद्ध को रोक पाएंगे, ना ही बाइडेन कुछ कर पाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सीरिया पहुंचने वाले हैं। और अब रिपोर्ट यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कम से कम 100 शूटर इस वक्त सीरिया में एक्टिव हो चुके हैं। सौ किलोमीटर दूर मौत। क्या तेहरान से दमिश्क के बीच होगा धमाका? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सीरिया यात्रा पर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की नजर। बेहद खतरनाक है मध्य पूर्व में माहौल। ईरान इजरायल के रिश्तों की चौड़ाई को बारूद बिछाकर भरने की कोशिश हो रही है। नतीजा देखिए। खोल रही है। बम, बारूद और गोले यूक्रेन रूस युद्ध के भड़के शोलों से भी ज्यादा दहक रहे हैं। ईरान इजरायल के बीच सुलगते संबंध किसी भी वक्त आग की बारिश में तब्दील हो सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी कभी दुश्मन रहे इराक के राष्ट्रपति से तेहरान में मुलाकात कर रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद चीन के प्रतिनिधि से मुलाकात कर रहे हैं। और इस बीच खबर आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति सीरिया की राजधानी दमिश्क का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा इजरायल के साथ अरब देशों के बीच छिड़े प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध के बीच बहुत आशंका बढ़ाने वाला है। तब और जब इब्राहिम रईसी खुलेआम इजरायल को उसकी राजधानी तेल अवीव और बड़े शहर हाइफा को एटम बम से उड़ा देने की खुली धमकी दे रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ऐसे वक्त में इजरायल के पड़ोसी सीरिया पहुंच रहे हैं जब 1967 के युद्ध के बादल एक बार फिर से इजरायल और अरब देशों के बीच मंडरा रहे हैं और यहाँ रिश्ते तनाव में हैं। और ईरान तो इजराइल को खत्म करने की ही कसम खा रहा है। ऐसे में रईसी के सीरिया दौरे का मकसद क्या है? इजरायल दाग रहा सीरिया पर रॉकेट। इब्राहिम रईसी उस वक्त दमिश्क पहुंच रहे हैं जब सीरिया पर इजरायल रॉकेट पर रॉकेट दाग रहा है। गोलान हाइट्स से इजरायल के बम सीरिया में अंगारे गिरा रहे हैं। ईरान के गार्ड्स की मौत। इब्राहिम रईसी उस वक्त दमिश्क पहुंच रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले सीरिया में तैनात ईरान के 2 रिवॉल्यूशनरी गार्ड की इजरायल के हमले में मौत हो गई है। दमिश्क में चीन का प्रतिनिधि। इब्राहिम रईसी उस वक्त दमिश्क पहुंच रहे हैं जब चीन सऊदी अरब से ईरान की दोबारा दोस्ती स्थापित करवाने के बाद सीरिया में एक्शन में है। इजरायल ईरान संबंध सबसे बुरे दौर में और इब्राहिम रईसी उस वक्त दमिश्क पहुंच रहे हैं जब इजरायल से अरब देशों का संबंध 1967 के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इन 4 पॉइंट्स की टाइमिंग सब कुछ बयान कर रही है। इब्राहिम रईसी की सीरिया यात्रा का असली मकसद क्या है, उसे समझना जरूरी है। और उससे पहले ये कि इस वक्त खाड़ी की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। सीरिया, लेबनान, ईरान और इजरायल, इन 4 देशों के बीच यूक्रेन से भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। लिहाजा सबसे पहले इन 4 देशों का एक दूसरे से कनेक्शन क्या है समझना होगा, क्योंकि तभी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि 50 सालों बाद आखिर खाड़ी फिर क्यों पहुंच गया है युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर। लेकिन पहले रईसी की सीरिया यात्रा का मकसद।
सीरिया की बशर अल असद सरकार को ईरान फुल सपोर्ट करता है। बशर अल असद के साथ कई दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसे इजरायल आतंकी ग्रुप मानता है। इजरायल के मुताबिक ईरान आतंकियों को पैसा और हथियार देता है। ईरान सीरिया को इतना अहम मानता है कि उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड सीरिया के कई इलाकों में तैनात हैं। सीरिया में पिछले हफ्ते इजरायल ने हमला किया तो ईरान के 2 गार्ड्स मारे गए। ईरान ने इजरायल को बदले की कार्रवाई की धमकी दी है और इस बीच सीरिया पर इजरायल लगातार रॉकेटों की बौछार कर रहा है। इस वक्त सीरिया को सपोर्ट चाहिए और वो भी खुलकर। इजराइल और ईरान दोनों ओर से परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है और इसी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति के सीरिया पहुंचने से इजरायल एक्टिव हो गया है। मोसाद के कई चुनिंदा शूटर्स को दमिश्क में तैनात कर दिया गया है। इब्राहिम रईसी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। वो सीरिया के साथ खड़े हैं। इजरायल को सीरिया से खतरा है तो ईरान इजरायल के अस्तित्व को ही खत्म कर देगा एटम बम गिराकर। लेकिन सीरिया को इजरायल मारेगा तो उसे बचाने के लिए ईरान हर वक्त आएगा, चाहे इसके लिए कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। ईरान इजरायल को बर्बाद कर देगा। इब्राहिम रईसी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नहीं है जो कीव से उड़े और डायरेक्ट वाशिंगटन डीसी में दिखे। कहा गया कि रूस की खुफिया एजेंसी के टॉप एजेंट्स को इस खबर के बाद तोते उड़ गए। घनघोर युद्ध के बीच रूस की हवाई नजरों के सामने से ज़ेलेंस्की निकल गए और पुतिन को खबर तक नहीं मिली। लिहाजा मोसाद एक्टिव हो गया है। दुनिया की सबसे तेज इंटेलिजेंस एजेंसी का तमगा हासिल है मोसाद को। कहा जाता है कि अरब देशों से इजरायल अपना बचाव कर पाने में सक्षम हुआ है तो खुफिया एजेंसी मोसाद की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। सवाल है, क्या मोसाद ने अपने मेदसादा यूनिट को दमिश्क रवाना कर दिया है? मोसाद की मेदसादा यूनिट दुश्मनों का कत्ल और टारगेट को हर तरीके से बर्बाद करने के लिए जानी जाती है। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद की स्थापना हुई थी, यानी इजरायल के अस्तित्व के साथ ही मोसाद एक्शन में है। कश्मीर में G20 बैठक से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने सुरक्षा बल पर हमला करने के लिए पुलवामा पार्ट 2 अटैक प्लान तैयार कर लिया है और पाकिस्तान ने पुलवामा पार्ट 2 साजिश का प्रमुख सूत्रधार MTF यानी मोहम्मद तैयब फारूकी को बनाया है, जो इस वक्त इस्लामाबाद में रह रहा है और आतंकी संगठन कश्मीर जाबाज फोर्स का प्रमुख भी है। खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट मिली है उसके मुताबिक MTF यानी मोहम्मद तैयब फारूकी ने G20 से पहले इस साल के सबसे बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की फिराक में बैठे पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और इस बार पाकिस्तान ने पुलवामा पार्ट 2 की साजिश रची है और इसकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद में बैठे एक आतंकी को दी गई है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी ये मिली है कि उसके मुताबिक 5 मई को श्रीनगर में बड़े हमले की तैयारी है और इस जानकारी के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश, पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश, सीमा पार बैठे आतंकी को मिला टास्क, 5 मई को श्रीनगर में बड़े हमले का प्लान।